This conference will now be recorded. This conference. Good morning, everyone. Morning, sir. Sir, Okay. देखिए आज इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर है और काफी अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा मेरे ख्याल से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन है तो जरूरी था आपके लिए। और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को डाउट वगैरह भी होगा, है ना, इनवर्स ट्रिगो में। तो देखेंगे, डाउट क्लास प्लान करेंगे और किसी एक दिन डाउट रखेंगे, देखते हैं कौन से दिन रख सकते हैं, क्योंकि आपके जो पुराने चैप्टर्स हैं उनके डाउट्स तो आते रहेंगे और धीरे धीरे असाइनमेंट भी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो डाउट क्लास के लिए प्लान करेंगे, बट फिलहाल देखिए एक बिल्कुल नया चैप्टर है और क्या है इंटीग्रेशन, आज बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे इंटीग्रेशन में। तो ये स्लाइड थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, क्या लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कुछ करके दिखाया है। तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x 2x होता है। वेरी गुड। तो जब हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस की 2x का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर होगा। ये इस तरह से रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले लाइन पे लिखा हुआ है कि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, आपको पता ही है। नाउ अगर मैं इसी चीज को उल्टा बोलूं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये वापस से x हो जाएगा। तो आपको ये पता लगाने के लिए कि इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। मतलब अब जिसको डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन नहीं ठीक से जानता है, तो उसको इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जिनको इनवर्स ट्री को नहीं पता है और ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि उनको क्या होने वाला है। तो देखिए आप, इस स्लाइड को मैं आपको समझा रहा हूँ वापस से। यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर n+1 अपॉन n+1, दिख रहा है आपको ये? जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो करके देखो आप कॉपी में, फॉर्मूला पता होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव n+1, पावर रिड्यूस होगा, n हो जाएगा, कांस्टेंट n+1 रखा हुआ है, कैंसिल होके x की पावर n आ जाएगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करने से x की पावर n आता है, तो मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n। पहला फॉर्मूला नोट करिए, एक एक करके सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। ये 1 का इंटीग्रेशन है, 2 फॉर्मूले हैं, तो दोनों फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में लिखिए। आज इन्हीं फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और इन पे प्रैक्टिस भी होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी अब एक तो आपके पास x की पावर n का इंटीग्रेशन करके दिखाया मैंने आपको। अभी डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है भैया।
तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपका cos x sin x दिख रहा है, तो sin x का डेरिवेटिव आपको पता होता है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। सर ये प्लस सी क्या है? हाँ, प्लस सी क्या होता है बेटा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ये। क्या होता है ये? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, सी लगाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, इसीलिए। अब देखिए, ये डी बाई डी एक्स, जैसे अगर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है माइनस साइन एक्स। तो इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाता है। समझ गए आप? टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो इसीलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। हाँ, क्या हो गया? कोई कुछ बोल रहे हैं? चलिए आगे देखिए। देन वैसे ही cot x का डेरिवेटिव होता है cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। लाइकवाइज sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो उसका इंटीग्रेशन sec x होता है। कहने का मतलब कि डेरिवेटिव आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पता है। तो कौन से रेशियो का डेरिवेटिव क्या होता है ये तो आपको पता है। अब आपको उल्टा भी पता होना चाहिए कि ये इसका डेरिवेटिव होता है। जैसे sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है? sec x का। तो इसीलिए उसका इंटीग्रेशन sec x हो जाता है। तो आपको फॉर्मूलों को सिर्फ एक साइड से याद नहीं रखना है, आपको दोनों साइड से याद रखना है फॉर्मूलों। ये है कहानी। तो बिल्कुल नया तो नहीं है आपके लिए। आपके लिए सिर्फ इतना ही नया है कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिर्फ यही एक लाइन नया है, बाकी सारी चीजें पुरानी है आपके लिए। लाइक इसी तरह से आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स जो है, उसका डेरिवेटिव जो है वो ये होता है, आपको पता है। आपने क्वेश्चन भी बनाया है इस पे, बिल्कुल उल्टा, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। वैसे ही कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव पता है आपको कि माइनस में आता है, तो इसीलिए इसको आप माइनस में भी लिख सकते हो, या माइनस अगर लगा हो तो कॉस इनवर्स लगा सकते हो। माइनस को आप यहाँ वहां कहीं पे भी डाल सकते हो। देन टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो वैसे ही कॉट का पता है, सेक का भी पता है, कोसेक का पता है। कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव सब पता है आपको। अब आप सारे डेरिवेटिव के लिस्ट बनाइए। सबसे पहले इंटीग्रेशन की अगर कॉपी आप बनाना शुरू कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन की कॉपी में पहले आपको पेजेस छोड़ने फॉर्मूले के लिए। तो पेजेस अगर छोड़ने हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला किसका लिखना चाहिए? ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाया, इसी सबको फॉर्मूले लिखने चाहिए आपको। डिफरेंशिएशन के लिखिए, और बिल्कुल उसके जैसे ये हाफ साइड में डिफरेंशिएशन लिखिए, ठीक है। कॉपी है, कॉपी के पेज में आप हाफ साइड पे डेरिवेटिव लिखिए और हाफ साइड पे इंटीग्रेशन लिखिए। और जितने फॉर्मूले आपको अभी दिख रहे हैं स्लाइड में और आगे जैसे जैसे मिलते जाएंगे, आप उनको नोट करते जाएंगे। तो बाकायदा चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही आप 8-10 पेज कम से कम, ठीक है, ज्यादा ही छोड़ के रखिए, क्योंकि नोट थ्योरम ये वो स्टार्टिंग में रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वो छोड़िए, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। तो आज से वैसे भी हम लोग एनसीईआरटी 7.1 शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये स्लाइड क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखिए। अब जितने डेरिवेटिव थे, चाहे वो x की पावर n हो, चाहे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के फंक्शन हो, तो 12 तो ऐसे ही हो गए, 12 और 1 मिला के 13। अब इसके आगे आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, e की पावर x होता है, तो इसीलिए उसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, सेम। देन log x का पता है कि डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो log x हो जाता है, ठीक है। ये चीज है। देन वापस देख लीजिए, a की पावर x अपॉन log a है, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो इसका वापस इंटीग्रेशन जो है वो ये होगा। तो ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सब पता है आपको, इस पर काम होना है अभी। और सबसे बढ़िया चीज है कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और नेक्स्ट स्लाइड देखिए अभी।
ये वही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये है सारी चीजें। तो मैं आपको वापस से एक आध वापस पहले स्लाइड पे ले जाना चाहूंगा। इस पहले स्लाइड पे आएंगे और एक ही फॉर्मूले को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1 है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, यही प्रैक्टिस करना है। आपको एकदम लाइव क्वेश्चन देते जा रहा हूँ और आप उसको बनाते जाओगे। अभी इंटीग्रेशन निकालना है आपको x की पावर 2 का। आंसर लिखिए, फॉर्मूला यूज करिए और आंसर टाइप करिए। स्टार्ट टाइपिंग योर आंसर्स। चलो गुड। अरे पार्थ कहाँ है तू? क्या लिख रहा है? इंटीग्रेशन बनाना है, डिफरेंशिएशन लिख रहा है। गुड गुड। चलिए, आंसर देव धारीवाल भी गलत लिखा है। आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, ऐसे बनाते हैं, और ये फॉर्मूला आप लगाओगे x की पावर 3/3 प्लस सी लिखा जाता है। दिस इज द आंसर। ओके, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए क्या करना है। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। अंडर रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स। अभी यहाँ x की पावर हाफ है। चलो गुड, मृत्युंजय का आंसर आ गया। देन सेकंड आंसर है ओम का भी आ गया। मृत्युंजय तेरा गलत है, थोड़ा चेक कर लेना भाई है। नहीं नहीं, सही है। मृत्युंजय का सही है, देव का सही है, ओम का भी सही है, पुलकित का भी सही है, परीक्षित गलत, तो पुराना वाला। करण प्रीत, देन पार्ट झुनझुन वाला ठीक है, पार्ट का भी ठीक है। अनुभव, अनुभव क्या लिख दिया है? ठीक है, अनुभव का ठीक है। आस्था भी सही है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। प्रथम तेरा गलत है रे। हाफ लगाना, पावर x की पावर हाफ लगाएगा तो क्या आएगा? x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ये है फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर, खाली फॉर्मूले पे रखना है और सॉल्व करना है, यही है स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और कुछ नहीं। जैसे वो सिंपल। प्लस वन करना भूल गया। कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, बहुत सस्ता है, पहला चैप्टर बहुत आसान है। चलिए, ओ माय गॉड, अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे और पहला क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज का। एंड दिस इज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको बनाना है। तो आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि क्या होता है ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपने देखा। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x होता है। लेकिन सवाल है सर, यहाँ पे e की पावर 3x लिखा है। तो डिफरेंशिएशन में आप करते थे ना, तो आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन करते थे e की पावर 3x, तो आंसर होता था e की पावर 3x, और चेन रूल लगाते थे, 3 सामने आता था। जो भी कांस्टेंट नंबर होता था ना, x अगर लीनियर है, लीनियर समझते हो ना, पावर नहीं है, तो जो भी नंबर है वो सामने आ जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। जैसे e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर 5x इंटू 5 हो जाता है, ये नंबर सामने आ जाता है। वैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को। ठीक है, ये समझ में आया e की पावर 3x का? जिनको ये समझ में आ गया हो इसका आंसर बनाइए। अच्छा, कांस्टेंट 4 का क्या होगा? तो बिल्कुल जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आता है, वैसे भी यहाँ पे बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन में आपका 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे 3x का अलग, और 1 का तो अभी बताया था आपको, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो जस्ट आंसर टाइप करिए और क्या आ रहा है देखते हैं। जिनको डाउट है डी लिखिए।
मृत्युंजय का आंसर सबसे पहले आया 4 e की पावर जो भी है, और वेरी गुड, फैंटास्टिक आदि का भी आ गया। पुलकित का भी आ गया, सुपर। अनुभव वर्मा का भी आ गया, पार्ट का भी आ गया है। ओके, ओम का भी आ गया, परीक्षित, ओम, आस्था, वंडरफुल, प्रथम का भी आ गया। बाबू प्लस एक्स लिख प्रथम, मल्टीप्लाई प्लस प्लस लगा लिया करो यार, ये क्या। कौरणप्रीत, अरे कौरणप्रीत बाबा, ये क्या किया तुमने, ये नहीं लगेगा फॉर्मूला। वो पहला वाला फॉर्मूला है, एक्स की पावर एन वाला नहीं लगेगा यहाँ, ये अलग है बाबा। बाबा वहां एक्स था, एक्स की पावर एन था बाबा, ई की पावर एक्स में एक्स की पावर एन नहीं घुसेड़ सकते। करेक्ट करिए सर। ठीक है, देव का भी आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया। चलिए आंसर चेक करें, आपका आंसर क्या है। आपको सीधे आंसर पेज पे ले जाते हैं। व्हाट इज द आंसर, लेट्स सी। 6 का आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 4/3 ई की पावर। तो जिनका सही है 6 का आंसर, वो लोग राइट राइट टाइप कर दीजिए फटाफट, और फिर नेक्स्ट स्लाइड। अरे थैंक यू, कहाँ से आ गया। अरे यहाँ तो हम लोग आ गए, ये वापस कहाँ जाना है, ठीक है, ये वापस आने का तो रास्ता ही नहीं है, कोई बात नहीं। अरे रे रे रे, ये क्या हो रहा है। हम्म, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 7 नंबर आपको बनाना है, जिनका राइट है ठीक है, ये रॉन्ग है, करणप्रीत का सही है। ओके, 7 नंबर बनाइए, और इसको बनाने का हिंट भी आपको दे देते हैं। करना ये है आपको कि पहले आपको पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आपको करना ये है भैया कि ब्रैकेट को पहले खोल दो। अब चाहे आप डिफरेंशिएट करो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, कुछ भी करो आप, पहला काम सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफाइड, दो अलग अलग टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन होगा, एक्स स्क्वायर का अलग, 1 का अलग, dx ऐसे कॉपी में लिखते चलना है आपको। अब इसका पता है x की पावर 3+1 होगा, इसका x होगा, आंसर लिख दिया मैंने। तो आप लोग मेरे ख्याल से बना लिए होंगे, आंसर टाइप कर सकते हो, आगे देखते हैं। आंसर जल्दी जल्दी टाइप करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये माइनस था, ये मैंने गलत कर दिया, माइनस लगा लीजिए, माइनस रहेगा, ये माइनस है इतना बड़ा। ये बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर टाइप करिए धड़ल्ले से, बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ कांस्टेंट सी आ गया, अब भाई कई लोग सी का इंटीग्रेशन 0 मत लिख देना। इन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी वही होता है, x जैसे 1 का x होगा तो c का cx होगा। हाँ, एक कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। देखो कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन वाले, एक आइसोलेटेड वाले। मल्टीप्लिकेशन वालों का कोई कसूर नहीं है, उनको सामने ऐसे ही रखे रहो, उनका कुछ नहीं होता है, उनके साथ कोई। ये देखो a का यही रहेगा, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो जाता है, देन b का b रखना है, सामने ही रहेगा, देन x का इंटीग्रेशन ऐसा हो जाता है। बट अब बोलोगे c का 0 कर दो, वो डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में x लगता है। ये है कहानी, सुपर। चलिए, जिनका जिनका आंसर आ गया हो, जिनको डाउट है तुरंत डाउट लिख दीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड जा रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, कि होप कर रहा हूँ कि आपको बन जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, पहले 9 का आंसर टाइप करिए, और चाहो तो एक साथ भी टाइप कर सकते हो, चलो एक साथ टाइप करो, 9 10 11 एक साथ बनाओ, चलो एक साथ आंसर चेक करेंगे।
जिनको डाउट है वो डाउट लिख दीजिए, उनको समझा देंगे। फेयर कॉपी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप साथ में बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। आपको अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस 1 घंटे में आप लोग स्कूल की कॉपी लेके बैठा करिए, आराम से बनाया करिए। वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं होते हैं। सर 11th वाला कैसे होगा? सर डिवाइड कर दीजिए ना सर, अलग अलग डिवाइड टर्म, कर, अच्छा अलग अलग ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है। देखो पावर नेगेटिव में आ सकते हैं, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, इंटीजर में, डेसिमल में, कुछ भी हो सकता है। सर हाँ जी। सर वो हर आंसर में +C लिखना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी नहीं है वो, अभी मतलब वैसे एग्जाम में लिखा जाता है, अभी मत लिखिए, एग्जाम में लिख लेना, अभी तो जरूरत, अभी तो ऐसी, वो तो आपको पता बस होना चाहिए किसी लिखना है मेरे को, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिख देते हैं ऐसे ही। मृत्युंजय का आंसर आ गया 9, 10, 11 परफेक्ट। क्या बात है, आज लड़का काफी नेक इरादे से बैठा लग रहा है। भाई 11 का तेरा आंसर चेक कर, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। मृत्युंजय 11 का आंसर चेक कर ले। आदि का आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। अच्छा ये 10 वाले में क्या ब्रैकेटवा खोल सकते हो आप, ब्रैकेटवा खुलेगा तो आपको पता है a-b का होल स्क्वायर लगेगा, और फिर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करना है आपको। सो whenever you are doing whatever with a differentiation, integration, whatever, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। ओके अनुभव वर्मा का आंसर आ गया 9, 10, 11 तीनों। गुड। पुलकित का भी आ गया, आदि का भी आ गया, आस्था का भी आ गया। आस्था अच्छा कर रहे हो। कीप इट अप। देन मृत्युंजय चेक कर ले भाई, आंसर तेरा गलत है अभी भी 11 का। एंड देन कौरनप्रीत 9 आ गया, 10 आ गया। ओम ओके थैंक यू। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर वो देख लो इसका भाई, क्या है 9, 10 और 11। तो जिनका जिनका राइट है अपना आंसर देख लीजिए, आंखों से सिंप्लीफाई किया होगा आपने, ठीक है। और सिंप्लीफाई अगर आपने किया है, जिनका जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है राइट रॉन्ग का, प्लीज धड़ल्ले से टाइप करिए ताकि अपन आगे बढ़े। पार्थ का एक गलत हो गया, मृत्युंजय का भी गलत। मृत्युंजय तो तेरा कौन सा वाला गलत है भाई, वो तो चेक कर तू। करणप्रीत आदि का भी एक गलत, अनुभव का तीनों राइट है, आस्था का तीनों राइट है, मृत्युंजय ठीक है भाई 10 गलत है तेरा, ओम का 2 गलत एक सही, परीक्षित का 1 गलत लास्ट वाला। डाउट हो तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज वापस से वहीं चलते हैं उसी सवाल में। और ये 11 के बाद से अब 12, 13 और 14 अभी भी वही नियम कायदे कानून है कि सर कैसे इंटीग्रेट करना है। तो कैसे का आंसर है कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई जैसे ही करते हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपने देखे अभी कुछ देर पहले, उन्हीं को आप इस्तेमाल करके बनाएंगे। फर्स्ट डू सिंप्लीफिकेशन, आपको सारे टूल पता है, डू इट। अलजेब्रा के सारे ट्रिक्स पता है, ट्रिग्नोमेट्री पता है, सब पता है आपको, सिंप्लीफिकेशन के सारे टूल आपको पता है। सर क्वेश्चन नंबर 10 एक बार बताओ ना, बताऊं कि बताओ ना, इसको होल स्क्वायर करना भाई। मृत्युंजय, मृत्युंजय टॉक टू मी। यस सर। गलत लिख दिया। हाँ ठीक सर ठीक, 1/x का log x हो जाएगा, ठीक है।
बस, और क्या है। 1/x का बताया ना, कई लोग 1/x में उसका फार्मूला मत घुसेड़ देना भाई, x की पावर n वाला है वो वहां पे नहीं लगता है। 12, 13, 14 बनाना है आपको, बना के टाइप करिए आंसर। सर आंसर टाइप करने में दिक्कत हुई तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ जी पार्थ भैया, आपकी बिल्कुल ये सजेशन बिल्कुल सही है कि क्योंकि टाइप करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, लंबे लंबे एक्सप्रेशन, अभी तो कुछ नहीं, आगे इंटीग्रेशन और खतरनाक होगा। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर के लिए हम लोगों को ये टाइपिंग वाला जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। और आप लोग मुझे पर्सनल ग्रुप में ना भेज के पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप धड़ल्ले से भेज दीजिए, फोटो खींच खींच के पूरे सोल्यूशन का। सोल्यूशन तो बना ही रहे ना आप, सॉल्यूशन वो बना बना के आप जो है वो भेज दीजिए इस पे व्हाट्सएप पर्सनल पे। Okay, start getting responses first from Adi, then second from Astha. Beautiful, very good. ज्यादा अच्छा है, एक एक करके भेज दो, देखो आ गया आंसर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ये सही तरीका है। पार तुम कहाँ थे इतने दिन तक? अरे सर बस बस। यार एकदम साइंटिस्ट निकले यार। चलिए बाकी लोग भी टाइप करिए, कुछ लोग अच्छा अच्छा, कुछ लोग कॉपी पेस्ट का सहारा तो नहीं ले रहे थे। अब कॉपी में लिखोगे बेटा, क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। ओम ने भी लिख दिया है। चलो आंसर देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सब लोग बना चुके हैं काफी, तो अपना आंसर आप देख लीजिए और देखने के बाद चेक करिए। 12 नंबर, 12, 13 और 12, 13, 14 जिनका जिनका जो भी है राइट रॉन्ग अपना कर दीजिए, डिसीजन उस पर डाल दीजिए। आपके आंसर तो मिल ही गया मुझे, व्हाट्सएप पे भी आ गया, चैट पे भी आ गया। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल टेक व्हाट्सएप ओनली। सर ओके हाँ सर 12th वाला और 14th वाला एक बार बता दो ना।
जी सर 12 और 12 14 बता, मजा आ रहा है। 12 बता देते हैं सर। 12 में क्या प्रॉब्लम है? ये रूट एक्स में प्रॉब्लम है यस सर, सर वो ही नहीं बन भाई। रहा ऊपर रूट वाला एक्स क्या होता है? रूट एक्स हाफ होता है और क्या है? तो रूट एक्स को क्या लिखोगे तुम? 3/2। रूट एक्स ये ऐसा लिखेगा ना, माइनस कर देगा। अच्छा ये यहाँ हाँ। बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, सब जगह x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यस सर, अब यहाँ तो 13 में देखो, 13 तो फैक्टराइज कर दो, अपने आप कट जाएगा भाई। तो दिख रहा है 13 वाला साफ? बन गया, 13 वाला अच्छा बन गया। अभी वही है, 14 रूट वाला एक्स को अंदर ले जा, जो जो चीज डिवीजन में रूल लग रहा है ना, वही मल्टीप्लीकेशन में भी लगेगा। पावर जुड़ जाएगा। यस सर। वहां पावर घट रहा था, यहाँ पावर जुड़ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है भैया, आगे देख। चलो वंडरफुल। 15 16 आपको कॉपी में बनाना है। अभी चैट पे आंसर कोई नहीं डालेगा, कॉपी में बना बना के व्हाट्सएप कर दीजिए। ग्रुप पे मत डालिएगा, पर्सनल में भेजिए। मृत्युंजय का आ गया। क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। मृत्युंजय सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, पूरा सॉल्व करना है भाई। पुलकित का आ गया, आस्था का आ गया, पार्थ का भी आ गया। गुड। मोम का भी आ गया। ठीक है, अभी का भी आ गया। करणप्रीत, ठीक है, वेरी गुड। पुलकित का भी आ गया। एक साथ भेज दीजिए भैया। चलिए फिर आंसर भी चेक कर लीजिए आप।
सबने भेज दिया है। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर क्या था, 15 और 16 था। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये चेक कर लीजिए, जिनका जिनका सही है वो राइट लिख दीजिए, बाकी रॉन्ग जो भी लिखना है लिख दीजिए। जिनको डाउट है डाउट लिख दीजिए। बेटा आप लोग प्लीज रेडी रहा करिए पहले ही, क्योंकि दिक्कत होगी अगर आप लोग देव धारीवाल का अभी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपने बना लिया था, देन 17 18 आपको बनाना है। गुड। मृत्युंजय का एक गलत है, बाकी सही है सबका। पर्सनल चैट में भाई आपके लिए गूगल क्लासरूम में एक गिफ्ट रखा हुआ है, मिल जाएगा आपको 10 बजे। बनाना है आपको और भेजना है व्हाट्सएप पे मुझे बना के जल्दी से 17 और 18। बेटा क्लास लॉक होने के बाद मैं अनलॉक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आज चारुल एब्सेंट है वैसे भी, तो कुछ भी हो आप 9:05 तक तो मैक्सिमम जो है आप लोग आ जाया करो। मेरे आने के पहले तक तो मतलब मैं आया और तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लिया करो। 9 o'clock बिल्कुल रेडी रहिए अपने मोबाइल के साथ, कंप्यूटर के साथ, क्योंकि ये लेट कमर्स वाली प्रैक्टिस बिल्कुल खराब है। सर आपको भेज दिया हूँ आंसर। हाँ ओके ओके, देखो पार्थ, पुलकित आदि सबका आंसर आ गया। वेरी गुड। सही है, सही है, सब सही जा रहे हैं। बस ऐसे ही बनाना है, कुछ नहीं, बहुत इजी इंटीग्रेशन। तो अगर आप लोग डे बाय डे पढ़ते हो ना तो 12th का कोर्स काफी इजी मैथ्स का, और इजी मतलब इतना इजी है कि आप मतलब 100 में 95 तो ऐसे ही आता है, मजाक मजाक में आ जाता है सबका मतलब। तो आंसर भी आप लोग चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि सही है कि नहीं है, और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आंसर है 18, सॉरी 17 और 18। 17 और 18 जो है वो आप लोग चेक कर लीजिए। 17 और 18 चेक कर लीजिए। और राइट सबने भेज दिया है, वेरी गुड, बढ़िया, परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो समझ में आ गया आपको। 19 20 लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। क्या करना है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में आप सब माहिर हो, कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल तक पहुंचना है, उसके फॉर्मूले तक, ठीक है। वहां तक आपको सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले तक पहुंच गए, आपका काम खत्म। ठीक है।
अनुभव वर्मा कहाँ हो तुम? हूँ सर। तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सर एक्चुअली ना जो फोन में व्हाट्सएप है उसी में क्लास चल रही है, मैं भेजा हूँ मगर वो जा नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, क्लास के बाद भेज देना भैया। ठीक। परीक्षित कहाँ हो तुम? हाँ हो। यस सर। हाँ बन रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। ओके। प्रथम तेरा आंसर नहीं आया अभी तक से? सर 19th का भेजा हो। तो बाकी का क्यों नहीं भेजा? प्रथम जब तक मैं आंसर भेजता तब तक आप आंसर ही बता दे रहे थे। तो तेरे को भेजना है यार, तो आगे पीछे कैसे भी भेज सकता है। बना के रखा है कि नहीं बना के रखा? यस सर। सारे भेजना भी, ठीक है? यस सर। मतलब आप पीछे हो जा रहे थे, ये बोल रहे हो? यस सर वही। थोड़ा जल्दी करना है भैया, फास्ट करना है। ओके ठीक है, सबका आंसर मिल गया, मिल रहा है। प्रताप हम आंसर भेजेंगे सारे, और इसके बाद वाला स्लाइड क्या है वो देख लेते हैं। डाउट है सर 20 वाले में। 20 में क्या है? वाले। डिवाइड करना, sec स्क्वायर आएगा, sec x 10x आएगा। डिवाइड करना भाई, 2 sec अच्छा। स्क्वायर x माइनस 3 sec x इंटू 10x। sec स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 10x। ठीक है सर, ठीक है। बस सिंपलीफाई करना है। sec x 10x का भी पता है आपको, क्या होता है sec? 19 में डाउट है सर। 19 में क्या डाउट है? cosec को साइन बना दे, sec को ये बना दे, tan स्क्वायर आ गया। अब tan स्क्वायर को तू sec स्क्वायर वाले फॉर्मूले में डाल दे, 1 प्लस sec स्क्वायर माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या ताबड़तोड़ यूज होता है, ठीक है? जस्ट बिगिनिंग है। ओके, अभी भी किसी को डाउट है 1 to 20 तो फिर देख लो, पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे एवरीवन। सर हेलो हाँ सर, मेरे को हाँ बोलो। फॉर्मूले में डाउट है।